मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करते हुए प्रत्येक जिले में 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक सीएम राइज स्कूल खोला गया है, जिसका नाम अब सांदीपनि शाला कर दिया गया है, जिसमें आसपास की कई शालाओं को मर्ज कर वहां के छात्रों को भी सांदीपनि शाला में समाहित कर लिया गया है। छात्रों की संख्या स्कूल में ज्यादा हो गई। इसी बीच बीते दिनों सांदीपनि विद्यालय बालाघाट में ऐसा कुछ माजरा सामने आया जिसमें तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्राचार्य डॉक्टर युवराज राहंगडाले ने 7 छात्रों को टीसी थमा दी। मामले पर प्राचार्य ने सफाई दी है कि छात्र प्रार्थना में हाजिर नहीं हुए थे, इस वजह से यह कदम उठाया गया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र को लेकर शालाओं में अध्यापन शुरू हो चुका है। बालाघाट शहर के सांदीपनि शाला में प्रतिदिन के अनुसार कक्षाएं लग रही हैं। इसी बीच बीते दिनों एक घटनाक्रम सामने आया जिसने अभिभावकों की नींद उड़ा दी। परिजन अपने बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि सांदीपनि बालाघाट शाला के प्राचार्य डॉक्टर युवराज राहंगडाले द्वारा इन छात्रों को शाला से बाहर निकाल दिया गया है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर इन छात्रों के अभिभावकों को स्कूल आकर टीसी ले जाने की बात कही जा रही है। साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। ऐसे छात्रों की संख्या 7 है। प्राचार्य का कहना है कि ये सभी छात्र निर्धारित समय पर शाला की प्रार्थना सभा में उपस्थित नहीं थे, यहाँ वहां घूम रहे थे। इसके बाद उन्हें देखा गया और उनकी हरकत पर उन्हें शाला से निकाल दिया गया है। जानकारी में सामने आया कि कक्षा 11वीं का एक छात्र डायबिटीज की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसे बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है और इसी वजह से वो प्रार्थना सभा में नहीं आ सका था, जबकि अन्य छात्रों की अनुपस्थिति को लेकर भी अभी स्पष्टता आनी बाकी है। जानकारी के अनुसार सभी छात्रों के अभिभावक अब अपने बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को लेकर शाला से निकल जाने की कार्यवाही होने पर जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर सारी बातें स्पष्ट करने की तैयारी में हैं। उन्होंने बालाघाट विधायक से भी मुलाकात की। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को समझाइश देने की बजाय सीधे स्कूल से निकाले जाने की कार्यवाही प्राचार्य द्वारा की गई है और प्राचार्य के इस कदम को उन्होंने अनुचित बताया है। स्कूल की प्रार्थना सभा में नहीं होने को लेकर 7 छात्रों को दी गई टीसी पर हमने प्राचार्य डॉक्टर युवराज राहंगडाले से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आदेशों की परवाह न करने वाले इन छात्रों को सबक सिखाया गया है। 22 जुलाई को छात्रों के परिजनों के आने के लिए स्कूल में सूचना दे दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी छात्र को कोई समस्या है तो उसे अपने क्लास टीचर को बताना चाहिए। आपका क्या कहना है? मुझे लगा कि जो बच्चा प्रार्थना में उपस्थित नहीं रहता उसे इस स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। स्वेच्छा से अगर वो जनगणमन अटेंड करने को तैयार नहीं है बच्चा, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भी मैंने उन बच्चों के पेरेंट्स को 22 तारीख को बुलाया है, 11 बजे आएँ, अपनी समस्या क्या है, क्यों नहीं रहना चाहते, उसके बारे में बात करें। मैंने तात्कालिक तो टीसी दे दी है, ठीक है, पर अब मैं निर्देश पहले ही दे चुका हूँ उनको कि वो 22 तारीख को 11 बजे आकर के अपना स्पष्टीकरण दें। सर, दूसरा ये भी कहना है कि उसमें से एक बच्चा है फिरोज खान, जिसके पिता आपसे मिले और उनका कहना था कि उनका बच्चा डायबिटिक है और उसे बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यूरिन इस तरह का कठोर कदम उठाना सही था? उस बच्चे के बारे में जो उन्होंने बताया, यूरिन करने की बात जहाँ तक है, तो उस विंग पर जहाँ से वो आया है पढ़ करके, वहाँ विंग, उसी विंग में टॉयलेट का व्यवस्था है। वो गली में बाहर जाने के लिए क्यों गया हुआ था? और जब मैं खुद पकड़ा हूँ, अगर कोई ला कर के बात करे बात अलग है। मैं जब प्रेयर अटेंड करने जा रहा था तो मैं देख रहा था कि ये बच्चे भाग रहे थे। ऐसी कंडीशन में जब, और जिसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता प्रेयर में, क्लोजिंग प्रेयर होती है हमारी 4:30 पर, उसमें पहले से बताया जा चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार बताएं, हर दिन बताते हैं कि प्रेयर में रहना सबको कंपलसरी है। अगर वो बच्चे मेरे निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? सर, अगर कोई बच्चा किसी कारणवश प्रार्थना में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो क्या सीधे टीसी दे देना न्याय संगत होगा? आपके पास कोई काउंसलर, अगर ऐसा बच्चा किसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले क्लास टीचर के पास जाना चाहिए। उसको कोई दिक्कत है, वो प्रेयर अटेंड नहीं करना चाहता, तो उसको अपने क्लास टीचर से, या हमारे पास में हर विंग के प्रभारी शिक्षक हैं, एचएम हैं, हेडमास्टर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, इन सब से किसी से भी अनुमति लेकर के जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल छोड़ करके या प्रेयर न अटेंड करे या उसकी मर्जी करे कि वो स्कूल की प्रेयर अटेंड करे बगैर चले जाए। ऐसा, और हमेशा का निर्देश है, यहाँ कंपलसरी है प्रेयर अटेंड करना। जब बच्चे को पता है कि कंपलसरी है तो वो उसके लिए अवकाश लेने के लिए व्यवस्था है हमारे पास। भागना कोई व्यवस्था नहीं है ना। आपको क्या लगा आदतन वो बच्चे हो सकता है, अब मैं इसकी जांच करूंगा। मैं जांच करूंगा, अगर वो बच्चा आदतन होगा तो उसकी बात होगी। मैं 22 तारीख को उन बच्चों को सबको बुलाया है, उनके पेरेंट्स साथ में आएंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि क्या, किस कारण वो प्रेयर अटेंड करना नहीं चाहते,
क्योंकि व्यक्तिगत हर बच्चे के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उस पहले उसका क्या रोल था। ठीक है, मैं 22 को मैं इस बारे में फाइनल डिसीजन दूंगा। तो आप तो टीसी खैर दे ही चुके हैं। दूसरा सर ये भी आपसे कहना चाह रही थी देखिए, मैं अगर वो बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता तो टीसी दे दिया हूँ, दूसरी जगह पढ़ ले। अगर उसको इस स्कूल में पढ़ना है तो 22 तारीख को आ जाए। और अगर आपने तो सुना ही नहीं ना उनको, आपने तो पहले टीसी दे दी, अब आप क्या हमारी कहना, तरफ तो सुन रहे हैं। आपके हिसाब से मेरे को क्या करना था? सर आप अपने हिसाब से बताइए, आप प्राचार्य हैं। नहीं, मैंने मेरे हिसाब से जो करना था मैंने किया हुआ है। और चूंकि इस स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्ट्रिक्टली कुछ न कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। बच्चों के अहित हो इस प्रकार का मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। मैंने इस प्रकार की व्यवस्था की कम से कम दूसरा बच्चा ऐसी हरकतें न करे कि प्रेयर को छोड़ के चले जाए। और ऐसा नहीं है कि वो जाके बाहर जाके चले गए थे, वो प्रेयर को देख रहे इस पूरे घटनाक्रम पर टीसी थमाए गए बालक के पिता फिरोज ने भी हमसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्राचार्य द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और बच्चों को इस तरह अपमानित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके बच्चे को डायबिटीज की बीमारी है, जिस कारण ही उसे बार बार पेशाब जाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर युवराज राहंगडाले द्वारा बिना कोई सुनवाई किए उनके बच्चे को टीसी थमा दी गई है, जिससे उनका बच्चा मानसिक अवसाद में जा रहा है। प्रेयर के दौरान पेशाब करने के लिए गया तो राहंगडाले सर ने उसको टीसी जारी कर दिया और बोले स्कूल मत आना। मैं उनसे गया रिक्वेस्ट करने की, सर डायबिटिक है बच्चा, तो बोले मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, आप कलेक्टर से शिकायत कर दो। और बच्चा पैनिक हो गया, बच्चा उस दिन से बीमार है। और कितने बच्चे हैं? और वैसे 6 बच्चे और हैं 12वीं क्लास के, वो सभी मतलब प्रेयर की लाइन लगने के पहले पेशाब करने गए थे। उनका बाकायदा फ़ोटो खींचा गया। फ़ोटो खींचने के बाद बच्चों को भगा दिया गया कि आप यहाँ से बाहर निकलो, भाग जाओ। ऐसा करके वो दिनों दिन बच्चों को पैनिक करते जा रहे हैं। तो टीसी बेटे को दे दी क्या? हाँ, टीसी के लिए बुलवाया है उन्होंने। कब बुलवाया? हाँ, बोले जब भी आओ टीसी ले जाओ, बच्चे को स्कूल मत भेजो। तो ऐसे में आपके सामने क्या परिस्थिति निर्मित हो रही, क्या बच्चा परेशानी? पैनिक हो रहा है ना, बच्चा कल को सुसाइड कर ले, कुछ कर ले। एक 9th क्लास का बच्चा सीएम राइस का बूढ़ी का ऐसे ही उसको पैनिक किया गया तो उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। उसका रिजल्ट फेल कर दिया गया उसको। तो क्या मांगे आपकी? मैडम ये सर पे अंकुश लगना चाहिए ना, बच्चों को पैनिक कर रहे हैं, स्टाफ को पैनिक कर रहे हैं। सरेआम प्रेयर में बिल्कुल इन्हें जलील किया जाता है, बच्चों को बुला के पनिशमेंट किया जाता है। बच्चा आके घर में रोता है कि सर ने ऐसा किया। सभी बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है वहाँ, और आए दिन धमकी दी जाती है कि टीसी इशू कर दी जाएगी, टीसी इशू कर दी जाएगी। आपको शिकायत करना है कलेक्टर से करो, और जहाँ शिकायत होती है आप करके करो, मेरा जो बिगाड़ सकते बिगाड़ लो। इस पूरे मामले में हमने जिला शिक्षा अधिकारी सुश्री जैन से बातचीत की, जिन्होंने हमें दूरभाष पर जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया के द्वारा ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया है, वो उसकी स्पष्ट जानकारी लेकर इस बारे में ठोस कदम उठाएंगी। आने वाले समय में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस तरह किसी शाला के प्राचार्य का तानाशाही रवैया सही है। क्या ये सिर्फ छात्रों को सबक सिखाए जाने का एक कदम था, या फिर बीच सत्र में छात्रों को टीसी थमाए जाने से उनके भविष्य को अधर में लटकाने का कार्य था।